जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। एक बार फिर मैं मेवात वासियों के सामने हाजिर हूँ और मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेवात आज तक का, जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई करी और फिर मुझे अपने चैनल पर एक बार आने का मौका दिया। मैं अपनी शुरुआत सिर्फ यहीं से करूँगी। यारब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, यारब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचार गी रही। जैसे आप जानते हैं कि 16 मई को ठीक ईद के 2 दिन बाद मेवात में एक नौजवान लड़के की, जिसका नाम आसिफ था, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोग अब इस बात पर लड़ रहे हैं कि नहीं, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे गुंडों का समूह, बहुत सारे गुंडे एक साथ जमा होकर किसी निहत्थे इंसान को कत्ल कर दें, तड़पा तड़पा कर मार दें, उसको कहा जाता है मॉब लिंचिंग। और आसिफ के साथ सेम टू सेम यही हुआ कि आसिफ जिस वक्त दवा लेकर घर वापस आ रहा था, उस वक्त प्री प्लान घात लगा के बहुत सारी गाड़ियों में 45 के करीब गुंडे, माफ कीजिए वो गुंडे थे, जिन्होंने उसको बर्बरता से मारा, उसको उठाकर ले गया, उसकी टांगों में गोलियां मारी, उसकी बॉडी को छलनी कर दिया। बर्फ मारने से जो बर्फ तोड़ने वाला सुंबा होता है, उससे उसकी बॉडी को छलनी कर दिया। और कमाल की बात यह है, उसके बावजूद सवाल ये है कि मरने वाला मर गया, लेकिन क्या कोई शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस महकमा कोई इस बात की गारंटी लेता है कि मेवात के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में ये आसिफ की मॉब लिंचिंग आखिरी मॉब लिंचिंग होगी? खट्टर बिल्कुल ऐसी सरकार बन गई है कि जो बिल्कुल नाकाम है, जो हर तरह हाथ खड़े कर देती है। और एक मजे की बात कही, एक दुखद बात कही कि तमाम जगह वहीं आतंकवाद पनप रहा है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, और फिर ये अपनी कमियां मानने को तैयार नहीं है। कब तक इस तरह की हरकतें की जाएंगी? पूछता है भारत, पूछता है हर समाज, पूछती है अमन रिजवी कि कब तक इस तरह आप मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़े हुए तबकों के साथ मॉब लिंचिंग कर करके उनको तड़पा तड़पा कर मारेंगे? बहुत सारे लोग आते हैं और कहते नहीं आपसी रंजिश थी, आपसी रंजिश के थ्रो मार दिया गया। सवाल ये है कि अगूज आसिफ से लोगों की पर्सनल दुश्मनी थी तो सवाल ही नहीं उठता जिस लिहाज से उसको मर्डर करा गया है कि कोई इतनी बर्बरता से मारे, गोलियां मारे, लोहे की सलाखों से मारे, तलवारों से मारे, चाकुओं से मारे, बर्फ तोड़ने वाले सुंबे से उसकी बॉडी को गोद दे। बिल्कुल भी सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर साफ लग रहा था कि पूरा का पूरा एक समाज को डराने के लिए, मुस्लिम समाज को धमकाने के लिए इन गुज्जरों ने ये चाल चली है। ये गुज्जर ही है जो सारी तबाहियां मचाते हैं, ये गुज्जर ही है जो समाज के लिए एक नासूर का काम इस वक्त कर रहे हैं। ये सोचते हैं मुसलमानों को मार देंगे और फिर मुसलमान डर के बैठ जाएगा, हम इनको हड़काएंगे, इनके बेटों को उठाकर लाएंगे और इस तरह इनको जिबा करते चले जाएंगे, और उसके बावजूद फिर हम कहेंगे कि नहीं यही आतंकवादी है, यही देशद्रोही है, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ कटमुल्लो। फिर हम ये भी बोले क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा भारत में मुसलमान होना गुनाह है? क्या हमारा भारत में संविधान पे यकीन करना गुनाह है? क्या हमारा भारत में इंसानियत पे यकीन बनाना गुनाह है? कौन है हम लोग? उठाकर देखिए, अभी भी इतिहास, हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी, और उठाकर देखिए अभी के हालात। इस वक्त सबसे ज्यादा इस पैंडेमिक में, इस कोरोना में अगर कोई मदद कर रहा है तो वो है मुसलमान। जब तुम लोग अपनी अर्थियां छोड़कर भाग रहे हो, चिताएं फूकने को तैयार नहीं हो, उस वक्त सबसे ज्यादा जो ये समाज आ गया है उसका नाम है मुसलमान समाज या सिख समाज। आसिफ के लिए इंसाफ चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।